आपको दिल्ली का सूर्यकांत तो याद ही होगा, जहां पर किस तरीके से एक हिंदू बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब ऐसा ही हूबहू मामला सामने आया है दिल्ली के सीलमपुर से। आपको बता दें कि सीलमपुर मुस्लिम बहुल इलाका है और कहा जा रहा है कि एक हिंदू लड़का जिसकी महज 16 साल की उम्र थी, उसे चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। ये क्या कुछ पूरा मामला है उसको विस्तार से समझेंगे। भुवन, क्या कुछ विवाद रहा और क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसके वजह से इस 16 साल युवक की हत्या कर दी गई? ये वाकया बुधवार का है श्रावणी, 24 जून 2026। गौतमपुरी इलाका है सीलमपुर का, जहां पर लक्की नाम का एक लड़का है जिसको मारा गया है चाकू से। ताबड़तोड़ कई वार किए गए हैं और फैजान इसमें नाम निकल करके आ रहा है जो मेन एक्यूज है, और उसके साथ उसके और भी दोस्त थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। ये शुरुआती जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अस्पताल ले जाया गया लकी को और खून बहुत बह चुका था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते जो है उसकी मौत हो गई, दम उसने तोड़ दिया। अब ये जो गौतमपुरी का इलाका है, इसके बारे में निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर ठीक ठाक संख्या है, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में रहती है, और यहाँ पर इस तरीके का ये एक वाकया सामने आना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल खड़े कर ही रहा है। साथ ही आपने जो शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या नाम के लड़के की इसी तरीके से ईद के दिन जो है वो हत्या कर दी गई थी। असद नाम का लड़का था जिसको एनकाउंटर में बाद में मार भी गिराया गया, उसने ये चाकू से गोदकर हत्या की थी। लगभग उसी तरीके का ये इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, इस पर लोगों का ध्यान है। अब चूंकि ये दिल्ली में हुआ है, देश की राजधानी के अंदर हुआ है, और दिल्ली पुलिस जो अपने आप दावे करती है कि सबसे तेज पुलिस होने का, उसको इस पूरे केस को अब हैंडल करना है, देख रही है पुलिस, तहकीकात कर रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू यहां पर निकल कर आया है। इसमें चूंकि हम बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे थे, कई मीडिया कवरेज हमने देखी, इसमें बात ये निकल करके आई है कि ये जब घटना हुई है उस वक्त माता की चौकी लगी हुई थी और जागरण चल रहा था। उसके बाद भंडारा हुआ। जो लक्की नाम का ये लड़का है, युवक है, जिसको मार दिया गया है चाकू से गोदकर, वो दरअसल इसी जागरण में, इसी भंडारे को बांट करके, इसी प्रसाद को बांट करके अपने घर लौट रहा था, तब इस घटना को अंजाम दिया। अभी बहुत कुछ इन डिटेल, इन डेप्थ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी वो यही है कि लक्की नाम का ये लड़का जो है वो माता का अनन्य भक्त था और माता की चौकियों में, जागरणों में अक्सर ये शामिल हुआ करता था। तो ये एक पक्ष है जो अब तक निकल करके सामने आया है। और गौतमपुरी इलाका है, सीलमपुर दिल्ली का मशहूर क्षेत्र है, ईस्ट दिल्ली में आता है, पूर्वी दिल्ली में, और यहां इससे पहले कई आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। यहां पर कई सारे क्रिमिनल्स जो वांटेड रहे हैं वो यहां से पकड़े भी जाते रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए अपने आप में अब ये पता लगाना होगा कि जो बड़ी चुनौती है भुवन। लेकिन आप क्या ये फिर एक बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? और इसके साथ ही मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई थी, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, कई सवाल खड़े किए गए थे, लोगों ने इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया, एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हूबहू ऐसा ही मामला दिल्ली में देखने को मिला। क्या ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के मन में कोई भी डर, कोई भी खौफ बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति की जान लेने से पहले ये 2 बार सोचते ही नहीं? बिल्कुल, एक विकृत मानसिकता तो है ही, लेकिन जो आपराधिक, मैं इसी पर आ रहा था कि पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती है ये पता लगाने की, चूंकि इसमें फैजान के साथ उसके दोस्त भी थे, ऐसी शुरुआती जानकारी। तो क्या ये पहले से ही किसी आपराधिक उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, केसेस में, क्रिमिनल केसेस में? क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? इस बारे में भी पुलिस को तहकीकात करनी होगी। जब आप बार बार सूर्या वाले केस का रेफरेंस दे रही हैं तो ये समझना जरूरी है कि सूर्या केस में असद के ऊपर कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका बहुत बड़ा रहा हो। छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर उसने की है वो बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, मर्डर का तो नहीं था कम से कम। तो वहां पर एक हेट नजर आती थी और कई सारे उसके एंगल निकल करके आए। इस मामले में क्या ये 2 पक्षों के बीच सिर्फ आपसी विवाद, कोई रंजिश का मामला था? 16 साल क्या उम्र होती है? महज 16 साल की उम्र लकी की, जिसको मारा गया है, और फैजान उसके 4
4 से ज्यादा साथी बताए जा रहे हैं। जब लक्की वापस घर आ रहा था रात को तो उसको उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद चाकू से उस पर वार किए और सड़क पर ही वो जो है अधमरे हालत में पड़ा हुआ मिला लोगों को, तो लोगों ने उसको वहां अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, वहां जाकर उसे दम तोड़ दिया। बहरहाल ये पूरी एक सिनेरियो है, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो बातें निकल करके सामने आएंगी उसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा, क्या कोई आपराधिक गतिविधियों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, ये क्या पूरा इनका एक गिरोह है, नेक्सस है जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देता है, या फिर ये कोई उस वक्त हुई कहासुनी थी, कोई विवाद था। अगर ये कोई कहासुनी या विवाद में की गई हत्या है तो भी इस पर बहुत सोचना होगा श्रावणी की जो यूथ है वो किस दिशा में आगे जा रहा है, इनकी परवरिश कैसे हो रही है, इनको कौन इंजेक्ट कर रहा है इस तरह की सोच के लिए, कौन इनको आगे बढ़ा रहा है कि आप कत्ल भी कर दें तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर ठोस नतीजे पर जिस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है या फिर पक्षपात किया जा रहा है या फिर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बैक टू बैक अगर हम माहौल को देखें और मामलों को देखें, दिल्ली में होली के समय जिस तरीके से तरुण की हत्या की गई थी वो मामला भी हमने देखा, सूर्या का जिक्र हमने किया, और अब लकी जो ये फिलहाल सीलमपुर का ये पूरा मामला है, लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इस तरीके के मामले में अगर जो व्यक्ति ये सवाल खड़ा कर रहा है कि हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है पूरे मामले में, जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए भुवन। बट उन लोगों का क्या जो इसमें ऐसे मामलों को, ऐसे कृत्य को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए वो धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं, वो कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने का भी काम करते हैं और ये एक तरफा नहीं है, दोनों पक्षों की तरफ से है। आपने खोड़ा वाला इंसिडेंट अभी बिल्कुल तरोताजा है, ताजा तरीन घटना है, तो इसलिए उसको हम भुला नहीं सकते। उसमें भी हमने देखा किस तरीके से उसको बार बार वो करने की कोशिश की जाती रही। ईद के दिन बताते हैं कैसे जो है वो दी जाती है बलि, या कैसे हम लोग को कुर्बानी देते हैं। ये वाक्य, इस वाक्य का इस्तेमाल बार बार हुआ, बताया गया। पुलिस ने भी अपनी थ्योरी में ये सब बातें कही, लेकिन ये जो घटना सीलमपुर में हुई है शायद अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये बता देना कि ये किस वजह से की गई हत्या है। लेकिन अब पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस कैसे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और कितने लोगों को उसमें पकड़ती है, कौन कौन इसमें शामिल था, किन किन के नाम सामने आते हैं। फैजान का नाम आ रहा है, फैजान के साथी उनके नाम क्या है, क्या उनमें कोई हिंदू भी है या ये सारे ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये बारे में भी अभी जानकारी आना बाकी है। इसलिए इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे शायद कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस अब किस किस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि फिलहाल तमाम उस इलाके में गलियों में जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और इसके बाद क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगती है, क्या खुलासा होता है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।